बच्चों, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या किया था। लास्ट वीडियो में आपको मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की डेफिनेशन बता दी थी। अब देखिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण कोई हमारा पॉइंट चार्ज होगा और उस पॉइंट चार्ज के कारण क्या करना है, उसके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु, किसी भी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और जो इसकी दिशा होती है वो होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आज के जो हमारा थोड़ा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हमारे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, मान लो बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, जो कि बिंदु आवेश है, ये बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और जहां हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसके बारे डायग्राम के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे। माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। हो रहा है प्लस क्यू से स्मॉल, प्लस क्यू से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो माना देखिए बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। प्लस क्यू से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और जहां हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, तो जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अगर निकालेंगे, तो हमने आपको पीछे बताया था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बच्चों F अपॉन Q। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F अपॉन Q0। अब देखो यहाँ पे हमें कूलॉम का नियम लगाना है। अब मैंने आपको बताया था जब बल लगेगा, अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुनो, मैंने आपको बताया भी था हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक कैसे करेंगे। पहले हमें उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश रखना पड़ेगा और उस पर जो बल लगेगा वो हमें बताएगा कि इसकी तीव्रता कितनी है। बल जितना अधिक होगा तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो हम यहाँ पॉइंट P पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारा क्या नाम है, Q0 एक परीक्षण आवेश होता है। तो हमने यहाँ पे रख दिया परीक्षण आवेश Q0। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों के बीच में बल तो लगेगा, कौन सा बल, वैद्युत बल, कूलॉम के नियम का। तो इन दोनों के बीच रहेगा वैद्युत बल। हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई Q1, Q1 की जगह Q, Q2, Q2 की जगह Q0 बटे डिस्टेंस दोनों की r²। भाई जब मैं यहाँ पर कोई ये आवेश रखूंगा तो इस पर आवेश पर बल लगेगा और वो वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे r²। Q1 की जगह Q आएगा, Q2 की जगह Q0 बटे r²। तो E बराबर हम F की जगह रख देंगे बच्चों 1/4 Q0 बटे r² बटे Q0। Q0 से Q0 कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा बच्चों 1/4 Q बटे r²। हमने यहाँ पर F की वैल्यू रख दी 1/4 Q Q0 बटे r², क्योंकि इन दोनों के बीच में यही वैद्युत बल लगेगा।
और बटे में Q0 था, तो बटे में Q0 से Q0 कट गया और यहाँ पे आ गया E बराबर 1/4 Q बटे R स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक पॉइंट चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारा आ गया है, वो है E बराबर 1/4 Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बेटा हमारा वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव होता है मतलब एक प्रकार की वस्तु है, पदार्थ है। कैसे? जैसे वह निकाय जो दो समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बनता है, यानी एक ऐसा निकाय जो दो समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब ऐसी चीज कौन सी है जो दो समान लेकिन विपरीत प्रकृति से आवेशों से मिलकर बना हो? तो जैसे हमारा जो नमक है, अगर नमक का सूत्र है हमारा आता है NaCl आता है। नमक का सूत्र बच्चों क्या आता है? NaCl। तो यहाँ पर अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो यानी इस पर एक धनावेश है और एक ऋणावेश, यानी ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना है। दोनों पे चार्ज कैसा है? सेम है। जितना चार्ज इस पे है इतना ही चार्ज इस पे है, और प्रकृति दोनों की विपरीत है। ये प्लस का है, ये भाई एक चार्ज इस पे है एक चार्ज इस पे है, और दोनों की प्रकृति क्या है? विपरीत। इन दोनों से मिलकर जो नमक बना है NaCl, ये हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। जैसे हमारा H2O है, जल। जैसे अगर मैं जल की बात करूं, जल भी हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। जल भी क्या है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं जो नमक है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के डायग्राम की। तो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का डायग्राम होता है वो किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। यहाँ पे -Q चार्ज होगा और यहाँ पे +Q, और ये होगा 12। दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो 12, यानी हम वैद्युत द्विध्रुव को जो शो करेंगे वो इस प्रकार से। अब अपने दिमाग में ये इमेज शो मत कर देना कि वैद्युत द्विध्रुव एक टंडे की तरह होता है, नुको जिस प्रकार के मार्कर सा होता है, नुको इसी प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव जो जो टाटा नमक है, टाटा नमक। अब टाटा नमक जो पिसा हुआ होता है, क्योंकि एक अणु है ये यहाँ पे देखो, ये जो टाटा नमक है, ये अब आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये जो नमक है, और इस नमक का एक दाना उठा लीजिए, सबसे छोटा इसका कण उठा लो, और वो जो सबसे छोटा कण होगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। यानी टाटा नमक का सबसे छोटा कण, टाटा नमक को देखा होगा, जो टाटा नमक का सबसे जो छोटा कण होता है वही हमारा क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव। और उसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार से शो होगा? इस प्रकार से। आप लोगों को तो गोलाकार है, जब हम उसे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा तो क्या होगा? उसकी जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से शो होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जल का एक छोटा सा अणु लोगे तो उसकी शेप कुछ इस प्रकार से होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या होता है? एक वह निकाय जो अब देखो निकाय क्या होता है, निकाय क्यों बोल रहे हैं? निकाय हम तब तक अगर हम किसी की परिभाषा दे रहे हैं तो हम उसकी क्वालिटी, उसके गुण के आधार पर पहले नाम देते हैं, और परिभाषा देने के अंत में हम कहते हैं ये वो है। जो भी नाम हो, जैसे वैद्युत द्विध्रुव है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है। जिसकी भी डेफिनेशन देखेंगे तो भाई मोटरसाइकिल क्या है? यह है एक वह यंत्र है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, क्या कहलाता है? मोटरसाइकिल कहलाता है। तो मोटरसाइकिल की डेफिनेशन दूसरे शब्दों में देनी है, वो एक अलग बात होगी। इसी प्रकार से क्या नाम है, जब बाहुबली पिक्चर हुई थी, तो बाहुबली पिक्चर में जब वहां पे पिंडारी आ गए थे देवसाने के महल में, वहां पे तो उसने क्या करा था, वो उनने पिंडारियों को
एक झील थी, झील में मतलब तोड़ के जब आ रहा था तो आके देवसेना ने उस समय पूछा था कि तुम कौन हो वीर, तुम कौन हो वीर, क्योंकि उसके उसके बारे में पता नहीं था, उसने बहादुरों वाले काम किए, तब उसे कहा तुम कौन हो वीर। तो तब कटप्पा ने उसकी डेफिनेशन दी थी। आपको पता है कि कल्कि के महासंहारक, वीरों के वीर, माहेश्वरी के होने वाले युवराज, फिर उनका नाम दिया था बाहुबली। नाम उनका क्या था? महेंद्र बाहुबली। तो जब पहले उनकी सारी क्वालिटी बताई, बाद में उनकी नाम बताया। तो पहले अगर हम किसी को देते हैं तो उसके गुण के आधार पर। यहाँ पे निकाय क्या क्यों कहा? निकाय का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, उस वस्तु को हम निकाय बोल देते हैं। कोई भी एक ऐसी वस्तु जो दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे क्या बोल देंगे? निकाय। तो हम वैद्य द्विध्रुव को फिलहाल में शुरू में बोलेंगे निकाय। तो वह निकाय, तो डेफिनेशन देंगे इसके बच्चों हम, वह निकाय जो दो समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, वैद्य द्विध्रुव कहलाता है। वैद्य द्विध्रुव कहलाता है। जैसे जैसे हमारा जल यानी H2O, NaCl यानी नमक, HCl आदि। यानी हर एक वो वस्तु जो समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बनी होगी, क्या कहलाएगी? वैद्य द्विध्रुव कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग हमारी इसी पे आधारित, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगली हेडिंग है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे ये है, मैंने आपको बताया ये हमारा क्या है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ये चार्ज माइनस का, ये चार्ज प्लस का, और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वैद्युत द्विध्रुव के अंदर, दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है बच्चों, वो हम कहीं से डिनोट करेंगे? 2L से डिनोट करेंगे। कैसे? 2L से। तो यानी वैद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश होते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम कहीं से डिनोट करेंगे? 2L से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर Q गुना 2L। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला बनेगा इसका P बराबर Q गुना 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक बच्चों हो जाएगा मीटर। तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का जो मात्रक है वो कूलाम मीटर। और वीमा क्या हो जाएगी? वीमा बच्चों इसकी हो जाएगी LTA। क्या हो जाएगी? LTA, क्योंकि कूलाम की तो जाएगी 80
आवेश की विमा AT और मीटर की L। तो इस प्रकार से बन जाएगी LTA। तो बच्चों हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव बता दिया क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बता दिया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर Q गुना 2L, इसका मात्रक कूलम मीटर और विमा हो जाएगी LTA। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है, यानी इसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो बच्चों फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक यहाँ तक ही। कल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट एग्जाम में ये आया भी था क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। Audio Jungle.